कोटपुतली में आज मुख्य सचिव सुधांश पंत का दौरा रहा, जहां पंत के दौरे को लेकर पिछले 3 दिनों से प्रशासन जुटा हुआ था। तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि एक ही रात में रातों रात नई सड़कें बना दी गई और एक ही रात में डिवाइडर्स पर 10-10 फीट के पेड़ पौधे दिखाई देने लगे। सीएस के दौरे को भी प्रशासन ने पूर्ण रूप से गुप्त रखा। सीएस कहां और कितने बजे आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को भी छुपा कर रखा गया। यहाँ तक कि मीडिया से भी कार्यक्रम की जानकारी छुपा के रखी गई। लोगों को अपने अपने सोर्स के जरिए कार्यक्रम का पता लगा और लोग कलेक्ट्रेट पहुंचने लगे। अपनी फरियाद लेकर प्रशासन अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सीएस से फरियादों को मिलाना नहीं चाह रहा था। जहां लंबे समय से चल रहे धरने प्रदर्शन और विभिन्न मांगों को लेकर लोग अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, इन फरियादियों को रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती का काम था। सीएस के आने के बाद फरियादी कलेक्ट्रेट की ओर आ रहे थे तो पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। जो संगठनों के प्रमुख लोग थे, उन्हें प्रशासन ने कलेक्ट्रेट में बुलाकर एक कमरे में बिठाकर बंद कर दिया। मुख्य सचिव मीटिंग करके कलेक्ट्रेट से निकल गए, तब इन फरियादियों को खोला गया। इन फरियादियों को जैसे ही सूचना मिली कि सीएस निकल गए हैं, तो यहाँ बैठे सैकड़ों फरियादियों ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा कर दिया। फरियादियों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की मांग की है कि सीएम यहां पर आकर हमारे ज्ञापन लें और यहां तैनात पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निलंबित किया जाए। यहां बिरला सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ धरने पर बैठे फरियादी, चतुर्भुज गांव में शिवराज ट्रीटमेंट प्लांट को शिफ्ट करने की मांग के फरियादी, डीजे कोर्ट की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे कोटपुतली अभिभाषक संघ अपनी फरियाद सीएस तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने फरियादियों को तो बेवकूफ बनाकर अपनी नाकामियां छुपाने का काम किया। सर, नवगठित जिलों को लेकर आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्या दिशा निर्देश, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी कोटपुतली बहरोड़ बहुत महत्वपूर्ण ज़िला हो गया राजस्थान का, और ज़िले के गठन को करीब 1.5 वर्ष से ऊपर हुआ। तो ये सोचा कि एक बार यहाँ पर आएँ और जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसके बारे में भी देखें, प्लस जो अब आने वाला समय पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों के हिसाब से संवेदनशील है अगले 2-2.5 महीने, उसकी भी तैयारी देखें। और जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, चाहे पुलिस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे राजस्व से हों, चाहे पीएचईडी के हों, फॉरेस्ट के हों, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। फिर दूसरे विभागों की योजनाएं हैं, हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। प्रदेश में 10 करोड़ वृक्ष इस साल वर्षा ऋतु में लगेंगे। और राजस्व वसूलियाँ हैं, 5 हमारे राजस्व अर्जन के जो विभाग हैं, कमर्शियल टैक्सेस, एक्साइज, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प्स, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट, उनसे कितना रेवेन्यू हुआ, यदि लक्ष्य से कम हुआ तो क्या कारण रहे, कैसे सुधार हो सकता है, क्योंकि जब तक राजस्व अर्जित नहीं होगा तो विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके लिए धन की व्यवस्था थोड़ी मुश्किल होती है। तो राजस्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर और चीज़ें हैं, क्राइम से रिलेटेड हैं, ड्रग्स, लिकर, ट्रैफिक, एक्सीडेंट्स, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि नया ज़िला होने के बावजूद जो एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मर रजिस्ट्री का अभियान चला, उसमें ज़िले ने प्रथम स्थान हासिल किया। इतने बड़े राज्य में बहुत मेहनत की यहाँ की टीम ने। और दूसरी उल्लेखनीय बात मुझे लगी कि जो जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए संपर्क पोर्टल है, 1 साल पहले उसमें एक शिकायत का औसतन 30 दिन में निस्तारण हो रहा था, और मार्च 2025 में वो निस्तारण का समय घट के सिर्फ 6 दिन रह गया। तो 5 गुना तेज़ी से शिकायतों का निस्तारण हो रहा है, तो बहुत उल्लेखनीय बात है। इसके लिए जिला प्रशासन, सभी विभागों को, पूरी टीम को मैं समझता हूँ बहुत बधाई देनी चाहिए। सर, राइजिंग राजस्थान को लेकर बड़ी तैयारियां की गई थी, कितना मूर्त रूप हो पाया इन्वेस्टमेंट को लेकर और क्या तैयारी है प्रशासन की? राइजिंग राजस्थान का भी हमने रिव्यू किया, आंकड़े तो मैं भूल गया, लेकिन करीब 22%
करीब करीब 1/4 जो MOU हुए उसकी ग्राउंडिंग हो गई। अब ये भी एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि है कि समिट होने के 3-4 महीने के अंदर ही यदि 1/4 प्रपोजल्स पे मौके पे ग्राउंड पे काम शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छा एक इसको माना जा सकता है। और नॉर्मली इतनी प्रगति कहीं आती नहीं है। राज्य स्तर पे भी अभी जो 31 तारीख को निवेश उत्सव हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि स्टेट लेवल पे 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंडिंग हुई। 31 मार्च की स्थिति अब तो और बढ़ गए होंगे, तो वो भी करीब 10% ही होता है अगर हम 35 लाख करोड़ के हिसाब से देखें। तो इस ज़िले में 20% से ऊपर ग्राउंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो राज्य का औसत है उससे डबल यहाँ पर हुआ है, तो अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है। सर बजट घोषणाओं को लेकर कितना धरातल पे काम हुआ है उसको लेकर भी सर? बजट घोषणाएं जो हैं अभी हुई हैं मार्च में, उस पर कार्य प्रारंभ हो गया है और 16 जगह जो भूमि की आवश्यकता है 16 स्थानों पर से इन्होंने प्रस्ताव मेरे ख्याल से 6-7 में तो प्रस्ताव भेज दिए हैं। कुछ जगह जो भूमि चिन्हीकरण है वो उसमें जो विभिन्न मत होते हैं लोगों के कि कहाँ पर ये बनना चाहिए, कहाँ पर हॉस्टल बनना चाहिए, तो उस पर थोड़ा अभी विचार चल रहा है। लेकिन मुझे आशा है कि बहुत जल्दी वो सभी मामले सुलझ जाएंगे और भूमि आवंटन भी शीघ्र हो जाएगा। उसके बाद उस पर जो भी निर्माण की कार्रवाई है वो की। धन्यवाद। धन्यवाद।